हेलो दोस्तों, मैं पूजा यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पूजा स्टडी 3D में। जैसा कि आप लोगों ने नंबर सिस्टम में अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पर, उसका नाम था नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर। इसका मैंने पार्ट 1 करवाया। अब हम नंबर सिस्टम में मतलब सेकंड वीडियो लेके आए जिसका नाम है इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। अब हम इसकी बात करते हैं पार्ट 1 पे आज बात करते हैं, उसके बाद पार्ट 2 भी होगा और देखते हैं कि इकाई अंक क्या होता है। तो देखिए, इकाई अंक कोई भी नंबर से लिखा होगा, जैसे ये नंबर हम कोई भी यहाँ पर आप लिख दीजिए, जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये नंबर है। इस नंबर में आपसे पूछा जाएगा इसमें बताइए इकाई अंक क्या होता है। तो इसमें इकाई अंक जो सबसे लास्ट में लिखा होता है क्या होता है, जो नंबर सबसे लास्ट का अंक होता है वही क्या होता है, इकाई अंक होता है। ठीक है, जो अंक लास्ट में लिखा होता है वही इकाई अंक होता है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि अब आपको भी पता चल गया, जैसे कि जब हम मेरे हिसाब से मैं यही बोला, जब सेकंड क्लास में बच्चों को बताया जाता है कि ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000 है। ठीक है, ये मतलब सेकंड या 2 क्लास में जो बच्चे होते हैं उनको ये बताया जाता है। और आप तो खैर बहुत ही बड़े इंसान हैं तो आपको सब कुछ ही पता होगा, बट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी होती है। इकाई अंक की बात करते हैं, इकाई अंक क्या होता है 7 है इसमें। हाँ, क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अब आपको जैसे क्वेश्चन दिया जाए, जैसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले मेरी हेडलाइन उसमें मैंने डाल रखा है कि 0 to हीरो। सबसे पहले हम लोग इजी क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन को करते हैं। तो इजी क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले, जैसे कि यहाँ कुछ नंबर्स लिखा हुआ है 947 प्लस कुछ भी यहाँ नंबर आप लिखिए प्लस, उसके बाद देखिए ये नंबर्स लिखा हुआ है। अब वो आपसे पूछेगा इसमें बताइए इकाई अंक क्या है। क्या पूछेगा, इकाई अंक क्या पूछेगा, इकाई अंक। इकाई अंक अभी मैंने क्या बोला कि जो नंबर्स लास्ट में अंक लिखा होता है, जो नंबर के लास्ट में अंक लिखा होता है, लास्ट वाला डिजिट ही क्या होता है, इकाई अंक होता है, यानी कि यूनिट डिजिट होता है। तो यहाँ देखिए लास्ट में क्या है 7, इसमें देखिए लास्ट में क्या है 7, इसमें 3, तो यहाँ से 7 लिख लीजिए आप। प्लस का चिन्ह है तो प्लस ही लगाएंगे, इसमें 7, उसके बाद यहाँ से 3। आता सब कुछ है, लेकिन आता सबको सब कुछ है, बट कुछ चीज ऐसी होती है कि अगर हम जो भी आजकल मतलब कंपटीशन का ये मतलब होता है कि आना बात नहीं है कि हम कितना फास्ट करते हैं, हम कितना फास्ट करते हैं। फास्ट के लिए कुछ ट्रिक ही बनाइए। अभी तो बेसिक से बात करते हैं। तो यहाँ इतना इसको ऐड कीजिए, 7 3 7 10 10 और 7 70, तो इक्वल कितना हुआ 70। अब हमने बोला क्या कि हमें क्या निकालना है, इकाई अंक। इकाई अंक 70 में क्या हुआ 7, यानी कि इसका इकाई कितना होगा 7। 17 में इकाई अंक क्या है 7 है, तो इसका आंसर क्या होगा 7। तो आप लिख सकते हैं 7 इसका क्या है इकाई अंक। इसने पूरे जोड़ का इकाई अंक कितना होगा 7 होगा, यही क्या है आंसर। नेक्स्ट बात करती है, अब वो जैसे कि इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जैसे आपसे मल्टीप्लाई में दे दी उसने नंबर्स। अब बोलेगा इसका इकाई अंक बताइए, क्या बोलेगा इसका इकाई अंक बताइए। इसमें देखिए, अब मैंने क्या बोला, जो भी नंबर्स लिखा हुआ उसका क्या लिखना है, लास्ट वाला अंक लिखना है। लास्ट वाला अंक इसमें क्या है 3, इसमें 6, इसमें 3। तो सबसे पहले यही काम करते हैं, यहाँ से 3 लेंगे तो 3 इंटू का चिन्ह यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह, तो मल्टीप्लाई लगाइए, यहाँ से 6 लीजिए, उसके बाद यहाँ से 3। आप देखिए अगर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाना है तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करोगे और 3 6 जा 18। आप परेशान मत होना अगर आपको टेबल नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप देखिए यहाँ इसका मल्टीप्लाई कितना हुआ, इन दोनों का कितना हुआ 18 हुआ, 18 हुआ। अब 18 में इकाई कितना है 8, कितना है 8।
और मेरे पास मल्टीप्लाई करने को बचा क्या है, 3 और बचा है, यानी 8 का 8 इसमें करेंगे तो कितना होगा 24। कितना होगा ये 24 में इकाई अंक कितना है 4। कितना है 4 है, यानी इसका इकाई अंक कितना होगा 4। क्या होगा ये, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया 4 आया। ये आपने कैसे किया, यानी देखिए ऐसे कितना आया 4 आया। अब मिलते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि आपसे वो बड़े नंबर से पूछ सकता है, आपको जैसे आपको संख्या दे सकता है 987, सही से देखना, जैसे आपसे वो संख्या ये देख सकता है, जैसे कि 978 यानी कि ऐसे बड़े नंबर्स भी दे सकता है। बोलेगा इकाई अंक बताओ, क्या बोलेगा, इकाई अंक। ठीक है, समझ लेना, सब समझदार लोग हैं। ठीक है, तो जैसे ये संख्या लिखी हुई है, अब वो पूछेगा इकाई अंक बताइए, तो अभी मैंने बोला कितनी भी बड़ा नंबर्स हो, कितना भी बड़ा नंबर्स हो, बट हमें क्या लेना है, लास्ट वाला डिजिट लेना है। लास्ट जैसे कि आपसे इतना बड़ा नंबर देगा, बोलेगा इकाई अंक बताओ, तो मतलब इकाई अंक अभी मैंने बताया कि कोई भी नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बट हमें क्या लेना है, लास्ट वाला डिजिट लेना है। तो लास्ट का डिजिट में क्या कितना है 7 है, इसमें क्या है 3, इसमें 4, बस यहाँ लिखिए 7 और यहाँ 3 × 4 यहाँ करेंगे, यानी कि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे वो भी लास्ट में आएगा, वो इकाई अंक होगा, बट हम आपको और स्पीड में बोलते हैं कि यहाँ कितना हुआ 12 होगा। 12 में इकाई अंक कितना है 2 है। अब कितना है 2 है, अब मेरे पास मल्टीप्लाई करने को कितना 7 और है, तो 7 और 2 कितना हुआ 14 हुआ। 14 में इकाई अंक कितना है 4 है। कितना है 4 है, यानी कि बोल सकते हैं इकाई अंक कितना है 4। अगर आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि कैसे आएगा 4 देखिए 4 × 12 12 × 7 84, कितना आया 84, और 84 में इकाई अंक कितना है 4 है। कितना है 4 है, कितना है 4। बट अगर अभी तो टेबल इजी है तो हम लोग पढ़ सकते हैं, बट कभी भी अगर टेबल अगर लगता है कि हम इतनी फास्ट कैसे करें, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हमें क्या लिखना, सिर्फ लास्ट का अंक देखना है। लास्ट का ये देखा कि 4 × 12 की 2 हो गई, उसके बाद 7 बचा है, तो यहाँ 7 × 14, अब 14 में आता है 4 ही तो आता है। अभी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी, फिर आपको ये मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, जैसे कि वो आपसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, बट अभी तो बेसिक पे बात कर रहे हैं, फिर आपको ट्रिक भी देंगे कि आपको मतलब बिना सॉल्व किए कैसे कितनी जल्दी सोचना है। देखिए कैसे, फिर वो आपसे पूछ सकता है कि इकाई अंक बताइए, जैसे कि मैं आपसे वो प्रैक्टिस कर लीजिए आप अच्छे से इन क्वेश्चनों की। अब ये क्वेश्चन अलग है, इस पर थोड़ा फोकस करना आप। तो इसमें भी यही काम करेंगे, यहाँ से 3 लीजिए, यहाँ से 6 लीजिए, तो कितना हुआ 6 और 3 या कितना हुआ 18। 18 में इकाई कितना है 8, कितना हुआ 8। ठीक है, इसका 8 हुआ। ठीक है, ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी ट्रिक की, और ये आप नोट भी कर लेना अच्छे से। जैसे कि संख्या आपसे पूछा है इकाई अंक 5 × 24, 5 × 34, 5 × 20, 5 × 40, 5 × 18, 5 × 22, 5 × 78,
5 into 52, 5 into 76, 5 into 84। बात करते हैं। अगर आप पूछे जाए इकाई अंक बताइए, क्या पूछेगा? इकाई अंक। पूछेगा कि जो नंबर दिए गए सबके क्या बताइए, इकाई अंक बताइए। क्या पूछेगा? इकाई अंक। अब ये नोट करके लिखना, इसमें नोट करके लिखना। अगर 5 के साथ कोई भी इवन नंबर लिखा हुआ है, कोई भी इवन नंबर लिखा हो तो उसका मान हमेशा क्या होगा? 0। कोई भी क्या होगा, उसका इकाई क्या होगा? हमेशा 0 होगा। तो अब लिखना, यहाँ पे भी बताते हैं, लीजिए नोट करके। नोट करके लिखिए 5 के साथ कोई भी सम संख्या हो, तो उसका मान 0 होगा। तो उसका इकाई अंक 0 होगा। 0 होगा, ठीक है। अगर 5 के साथ कोई भी सम संख्या लिखी हो तो उसका मान 0 होगा। अब कैसे होगा वो देख लीजिए। जैसे ये 5 के साथ 24 क्या लिखा है? इवन नंबर है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। हमें क्या लास्ट का लास्ट से करना है, तो कितना हुआ? 4 5 20। किसका इकाई अंक कितना है? 0। इसका भी 0, इसका भी 0, इसका 0, इसका भी 0, 0, 0। देखिए 0 ही आ रहा है सबका इकाई अंक 0। यहाँ बोल सकते हैं, देख लेना अच्छे से, सबके 0 इकाई अंक आ रहे हैं। देखिए अगर किसी के साथ, अभी मैंने बोला था कि आप यही नोट करके लिखना है कि 5 के साथ कोई भी सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 0 होगा। देख लिया, 4 5 20 0 आया इकाई अंक, 5 20 0, और 20 किसमें करेंगे तो सबको पता हो कितना होता है? 100 होता है। 100 में भी 0। यहाँ देखिए 4 5 0, 8 5 40, 2 5 10, 8 5 40, यानी कि सब क्या 0 ही आ रहे हैं। तो नोट करके लिखिए। अब बात की जाए, आपके मन में डाउट हो सकता है, आपके मन में डाउट होगा कि 5 के साथ सम संख्या थी तो उसका मान, उसका इकाई अंक 0 हुआ। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है अगर 5 के साथ विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि 5 के साथ वो आपको देगा, ये आपका 5 का फर्स्ट था, आप सेकंड देख लीजिए। जैसे कि 5 के साथ यहाँ 23 ले लीजिए। क्या लेना है हम लोगों को? तो विषम लेना है, विषम लेना है। अच्छा 43 लिखा जाता है। जैसा कि अगर मैंने अभी बोला था कि 5 के साथ कोई भी सम संख्या लिखी हो तो उसका इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। अब आपके पास डाउट होता है कि 5 के अगर विषम संख्या लिखी उसका इकाई अंक क्या होगा, तो मैंने नोट करके वो भी लिख दिया कि 5 के साथ विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा 5 होगा। अब देखिए 5 कैसे होगा, आप देख लीजिए यहाँ से। 3 5 15, 15 में क्या है इकाई अंक? 5। यहाँ देखिए 7 5 35 इकाई अंक 5, 5 5 25 इकाई अंक 5, 7 5 35 इकाई अंक 5, 3 5 15 इकाई अंक 5 आ रहा है।
आप देख लीजिए, जो मैंने बोला वही क्लियर भी है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि सिर्फ अगर 5 के साथ कोई भी सम नंबर यानी कि सम संख्या है, इवन नंबर है, तो उसका ये अंक हमेशा 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अगर 5 के साथ कोई भी विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है, तो उसका एक अंक हमेशा 5 होगा। ये देख लीजिए, 3 पंचे 15 की 5, 7 35 की 5, यानी कि पीछे हमें क्या लेना, हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ इकाई अंक ही लेना है। तो लिख सकते हैं आप अच्छे से नोट करके दोनों कंडीशन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, यानी कि 5 के साथ इवन ऑड नंबर का आपको पता चल ही चुका है, अब आगे देखिए। अब बात करते हैं फैक्टोरियल पे। इस पे बात करते हैं फैक्टोरियल वाले इकाई अंक पे। अगर हम बोले बताइए 2 का फैक्टोरियल कितना होगा? किसका? 2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का चिन्ह होता है जिस तरीके से होती है आई, उल्टा करके लिख दीजिए आई, बस हो गया फैक्टोरियल का चिन्ह। ठीक है, बोलेगा फैक्टोरियल 2 का मान इकाई अंक क्या बताएगा? बोलेगा इकाई अंक बताओ, इकाई अंक। देखते हैं। तो इंटर क्लास में तो हमें लगता है मैथ वाले बच्चों ने पढ़ाई होगा। तो फैक्टोरियल 2 को हम कैसे लिखते हैं? 2 × 1, यानी कि क्या लिखेंगे फैक्टोरियल इसको? 2 × 1। तो इसका इकाई अंक कितना हुआ? 2 हुआ। कितना हुआ? 2। यही आंसर है। उसके बाद सेकंड को आपसे पूछेगा फैक्टोरियल 3 का मान बताओ। तो इसमें भी 3 × 2 × 1 हो गया। तो 1 बन जा 2, 2 2 जा 2 3 जा 6, तो कितना होगा? 6। इसका इकाई कितना हुआ? 6 हुआ। अब वो पूछेगा बताइए नेक्स्ट 4 का फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का इकाई कितना होगा? 4 फैक्टोरियल का इकाई कितना होगा? तो बस काम यही करना है, 4 × 3 × 2 × 1। देख सकते हैं, ये हो जाती है हमारा 24 का 24। और इसमें इकाई अंक कितना है? 4। कितना है? 4 क्या है? इकाई अंक है। इसका 6 है। अब देख लेना अच्छे से, अगर अभी भी कोई जैसे कि खास करने में बस यही होता है। ये कितना हुआ? 6। और ये कितना हुआ? 6 4 या 24। 24 में इकाई अंक हमें लेना तो सिर्फ लास्ट का ही है। तो लास्ट का इसमें 24 में 4 ही तो हुआ, तो 4 इकाई अंक है आंसर। अब बात करते हैं 1 की। तो एक में तो कुछ है ही नहीं। देख लीजिए, 1 का फैक्टोरियल अगर पूछा जाए तो 1 को हम क्या यही तो लिख सकते हैं, 1 × 1 = 1। इसका यही आंसर है। उसके बाद 5 देख लीजिए, 5 फैक्टोरियल का मान 5 को देख लीजिए। तो इसमें क्या हुआ? ये 2 2 3 जा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 5 जा 120। कितना होगा? 120। लेकिन हमें लेना क्या है? लास्ट वाला। लास्ट क्या है? 0। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 0। हाँ, 1 का भी बता लिया, 2 का भी क्या फैक्टोरियल इकाई अंक बता सकते हैं। अब बात करते हैं 6 की। किसकी बात करते हैं? 6 की। तो 6 को देखिए, अब देखिए, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये कितना होगा? 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो यानी कि इसे अब देख लीजिए, ये कितना हुआ? 2 1 जा 2 2 3 जा 6 6 4 जा 24। यहाँ तक कितना हुआ? 24। अब हम फास्ट के लिए बता रहे हैं, लेकिन हमें लेना इकाई का। अब इकाई का बचा है। अब इसमें अगर हम करेंगे 4 में करेंगे तो 5 का तो कितना हो जाएगा? 4 5 20 हो गया। यहाँ कितना हो गया? यहाँ देखिए 4, यहाँ से 4 लीजिए और 4 का इसमें करिए 5 में कितना हो जाएगा? यहाँ से 4 और ये 5 और ये 6। अभी इतना तो बचा है, तो ये कितना हो गया? 4 5 जा 20 हो गया। 20 हो गया, ये 20 और 20 में ये क्या है? 0 और 0 में अभी बचना क्या है? 6। गुणा करें कितना आएगा? 6 ही तो आएगा, वो 0 तो आएगा, 0 आएगा। तो यही इसका इकाई अंक है।
इसको हम क्या लिखेंगे 6, यानी कि जो लिखा होता है उसके बैक जाना होता जब तक हमारे पास 1 ना आ जाए। तो 6 5 4 3 2 1। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, देखना 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, 24 5 जा 120। अब 120 यानी कितना हुआ 120। 120 में अब बात करते हैं किसकी 6 की, तो कितना आएगा, यानी अगर मल्टीप्लाई करें तो हो चुका है कितना 720, यानी कितना हो गया, ये वार्षिक मात्र होता है और एक जीरो हो गया, तो कितना हुआ 720। फिर भी तो इकाई अंक जीरो। लेकिन सबसे अच्छी बात अब यही, अगर 5 तक 5 ने एक बहुत अच्छी चीज हम लोग को सिखा दी कि 5 के बाद जितने भी आप कोई भी नंबर आप देखिए, 7 हुआ 7 फैक्टोरियल, यानी कि 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल का मान होगा वो सब क्या होगा जीरो होगा। क्या होगा जीरो होगा। आप जितने भी नंबर आए उसमें क्या होगा जीरो, क्योंकि उसमें क्या होगा देखिए इसमें 5 जहाँ 5 into 4 और 5 into 2 होता है उसका इकाई अंक हमेशा क्या होता है जीरो होता है। क्या होता है जीरो होता है। तो यानी कि बोल सकते हैं सिर्फ हमें कितना याद रखना है 1 से 4 तक, उसके बाद सबका इकाई अंक क्या होता है जीरो होता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ सवाल इस पे। आपको आपसे सवाल कुछ भी दे सकता है। मैंने बोला कि अगर 1 से लेके 4 तक इकाई अंक सिर्फ हमें याद करना है। 1 का 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का कितना होता है 24 आया तो कितना होगा 4 होगा। अब 5 की बात करते हैं तो 5 से जितने भी नंबर्स होते हैं उनका फैक्टोरियल इकाई मान कितना होता है जीरो होता है। अब देखिए कैसे आपको सवाल देता है, कितना सवाल ये फैक्टोरियल है, उसके बाद यहाँ प्लस इसे देखिए जैसा कि अभी हमने फैक्टोरियल 5 के बाद बताया जो भी संख्या लिखी होगी उसका इकाई अंक क्या होगा जीरो होगा। अब यहाँ देखिए इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा, ये संख्या दे दी उसके बाद ऐड, अब ऐड में फैक्टोरियल में ऐड, अब बोले इसका इकाई अंक बताइए। तो बस मेरी बात को याद रखना कि 5 के बाद जो भी फैक्टोरियल में संख्या लिखी होगी उसका मान क्या होगा जीरो, तो इसका भी क्या होगा जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, तो जीरो जीरो ऐड करेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा जीरो। ठीक है समझ गए होंगे। तो इसका इकाई क्या है जीरो जीरो। ठीक है अब बात इसकी करते हैं। अब ये मल्टीप्लाई में ये था, ऐड में ये था, मल्टीप्लाई कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें अपना काम करना है। यहाँ कितना है 32, यहाँ देखिए 32, तो यानी कि इसका भी फैक्टोरियल क्या होगा जीरो, जीरो इंटू जीरो इक्वल क्या होगा जीरो। ठीक है अब बात करते हैं इसकी, कोई भी जैसे नंबर अगर 10 के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो अगर हम ये लिखेंगे तो कितना आएगा 120, ये कितना आएगा ये देख लीजिए कितना आएगा, अब ये इन सबका यानी कि लास्ट में क्या आएगा जीरो ही आएगा। देखो और हमें तो सिर्फ जीरो से ही हमारा क्या मतलब है इकाई क्या होगा जो लास्ट में होगा, जब जीरो है तो उसके लिए क्या होगा जीरो है। यानी कि समझ सकते कोई भी अगर नंबर से 10 का मल्टीपल है तो उसका इकाई क्या होगा जीरो ही होगा। क्या होगा जीरो, जीरो इकाई अंक। ठीक है इनका सबका इकाई क्या है जीरो है, क्या है जीरो है। ठीक है उम्मीद करती होंगी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और जैसा कि मेरी कल वीडियो अगर आपको नहीं मिल पाई, मिस हो गई थी, इसलिए हो गई क्योंकि मेरी कुछ कल तबीयत खराब थी और आज भी है, बट हम आपको ये वीडियो आपको वीडियो इसलिए दी क्योंकि आपने मेरा सपोर्ट किया और इस सपोर्ट की वजह से मैं आपसे वादा करती हूँ तो आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। और लाइक करिए शेयर करिए, थैंक यू।